दोस्तों, कुछ लोगों के हमें संदेश आए और फ़ोन भी आए कि उनका मन नहीं लगता है सुमिरन में। जब वो अभ्यास करने बैठते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। कुछ लोगों ने कहा उनको नींद आने लगती है। तो इसका क्या उपाय है? तो एक बड़ी सिंपल बात मैं कहना चाहूँगा कि मन किसी का भी नहीं लगता है, मन ही को तो लगाना है। मन अगर आपका टिक गया तब तो आप घर पहुंच गए, वो तो मंजिल है। मन जीते जग जीत। तो कोई आपसे झूठ बोलता हो तो अलग बात है, बहुत कम लोग हैं, 1% लोग शायद होंगे 100 में से जिनका मन टिकता होगा। क्योंकि अगर आपका मन टिक गया, आपका मन सुनने लग गया, फिर तो आप पहुंच गए। वही तो मंजिल है, वही तो लक्ष्य है, वही तो डेस्टिनेशन है। तो आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, चिंतित ना हो, दिल छोटा ना करें, किसी दुविधा में ना पड़ें कि हम लगे हुए हैं, इससे तो कोई फायदा नहीं होता। नहीं, फायदा हो रहा है आपको। यही तो एक्सरसाइज है। आप लगे रहें, पाठ रात को लगा के सो जाएं, रिपीट पे चलता रहने, हल्के वॉल्यूम पे। आपका अचेतन सुन रहा है। जब आपने अपने मन को सुनाना है तो वो काम रात को बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, आपका अचेतन सुन रहा है, उसी को सुनाना है। ध्यान की जो सारी थ्योरी है वो इसी पे है आधारित कि आपने अपने चेतन को कंट्रोल करके अचेतन तक जाना है। तो रात को आपका अचेतन जाग रहा होता है, जो आपको सपने दिखाता है, हड्डी मांस मज्जा खून बनाता है, सांसें चलाता है, वही अचेतन है, उसी को सुनाना है। तो रात को सुन रहा है। तो रात को आप रिपीट पे लगा के, कान में लगा के नहीं, क्योंकि करवट बदलेंगे तो निकल जाता है ईयरफोन वगैरह। आप उसको रिपीट पे लगा के कहीं आसपास रख दें, चाहे MP3 प्लेयर ले आएँ या अपने फ़ोन में म्यूज़िक प्लेयर होता है एक, उसमें आप रिपीट पे लगा दें। आप डेडिकेटेड एक MP3 प्लेयर ले लें या आप पास कोई स्पेयर फ़ोन हो, उस पर लगा दें, क्योंकि आपके फ़ोन में और भी कि कुछ होगा तो बीच में वो बजने लग जाएगा। तो दिन में जब समय मिले तो कान में लगा के आंखें बंद करके सुनिए। आप खुद पाठ करें तो अपनी आवाज़ को सुनिए। ये धीरे 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 आपका मन टिकने लग जाएगा। ये शब्द जो हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड करवाए हैं स्पेशली रोगों के निवारण के लिए, रोगों को ठीक करने के लिए, उस भावना से जुड़े हुए हैं। वैसी पुकार है, ऐसी अरदास, ऐसी बेनती है। तो उसमें जो संगीत है, म्यूजिक आ गया, उसमें राग आ गया, लय आ गया, ताल आ गया, गायकी आ गई, तो वो सारा मिलके हमारा जो मन है, इसकी गति रोशनी से भी तेज है। इसको गिरफ्तार करने के लिए है, इसको रोकने के लिए, इसको अटकाने के लिए, तो ये सुनने लग जाता है। जब ये सुनने लग जाता है तो आपकी बात बन गई। इसी को तो सुनाना है। तो रात वाला जो फार्मूला है वो काम करेगा। दिन में जितना भी आप सुन सके, कान में लगा के अपने आंखें बंद करके। ज़्यादातर लोग बस फुर्सत नहीं होती, बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो कोई बात नहीं, आप मन में करते रहिए। उसकी याद में रहना ही बहुत बड़ी प्राप्ति है। किसी बहाने वो याद आता रहे आपको। तो ये एक आप प्रयास करिए। और नींद आ जाना ये भी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए मन भागेगा, नींद आएगी। क्यों? कि हमने पता नहीं कितने जन्मों से कितना कचरा इकट्ठा किया हुआ है। वो जो पाप कर्म हमने इकट्ठे किए हुए हैं वो ना तो हमको सुनने देंगे, मन भागेगा, ठीक है, और नींद आएगी, सुस्ती आएगी। वैसे आप निंदा चुगली करें, नींद उड़ जाएगी। आप फिल्म देखने लग जाए, नींद नहीं आएगी आपको। लेकिन आप सुमिरन करने लगेंगे तो नींद आएगी। ये निशानी है कि अभी पाप काफ़ी है। लेकिन आपने उसे डरना नहीं। कुछ लोग गुरुद्वारे में जाके सो जाते थे, ऐसा लोग क्रिटिसाइज करते थे। तो कोई बात नहीं, अगर वो गया वहाँ, कम से कम सुबह उठा, तैयार हुआ, क्योंकि 3 से लेके 6 के बीच का टाइम उत्तम है, 4 से 5 का सर्वोत्तम है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है। तो उस वक्त अगर कोई तैयार होके उठ के गुरुद्वारे जाता है और वहाँ मान लीजिए साइड में बैठा और सो गया, तो उसका चेतन सुन रहा है, उसने एफर्ट तो की ना। जैसे रशिया में किसी को 0 नंबर नहीं देते हैं भाई। उसने पढ़ाई की, स्कूल आया, तैयार हुआ, एफर्ट तो की, उसने कुछ लिखा भी, तो उसको कुछ नंबर वो दे ही देते हैं। तो अगर हम एफर्ट करेंगे, तैयार होंगे, नहाएंगे, सवेरे नहाने का ही बड़ा फल है ब्रह्म मुहूर्त में, तो नहाएंगे और सुमिरन करेंगे। अगर आपने आधा घंटा भी कर लिया, फिर चल के गए, अगर मन में सुमिरन करते हुए गुरुद्वारे तक गए, मंदिर तक गए, मस्जिद तक गए, अगर मंदिर मस्जिद में ऐसा नहीं होता तो गुरुद्वारे में चले जाया करें। तो वहाँ जब चल के गए तो उसका भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर आप वहाँ बैठे, फिर आप सो गए, कोई बात नहीं, आपका अचेतन सुन रहा है, लाभ तो हुआ आपको और उसका फल भी मिलेगा। धीरे धीरे ये मन जागने लग जाएगा, फिर नहीं सोएगा, फिर तो ये चार्ज हो जाएगा फिर तो 1 आध घंटे की नींद सही,
आपकी नींद पूरी हो जाया करेगी। तो आप चिंतित मत हो, मन को टिकाना है, यही तो जर्नी है। जपना और सुनना रास्ता है, प्रोसेस है। मैं बार बार कहता हूं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। धीरे 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 आ, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे मेवड़ा, ऋतु आए फल होए। रंग लागत 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 है, ये धीरे धीरे है। हमने ये जो मैल भी इकट्ठी की तो बहुत जन्म लग गए, अब हम चाहते हैं जल्दी से हो जाए कुछ नहीं। उसको जाने में हमें आदत नहीं है ना, और हमारी प्रैक्टिस भी नहीं है, हमारा मन नहीं टिकेगा। उसको टिकाना है। जब टिक गया फिर तो पा लिया, फिर तो पहुंच गए। तो घबराना नहीं है। सबका मन भागता है, मेरा भी भागता है, और विचार आते हैं, ये रिकॉर्ड कर लूं, वो कर लूं, उसको करना था, इसको भेजना था, आज ही अपलोड करना है, ऐसे विचार आते हैं, कुछ और भी आ जाते हैं। लेकिन जब आपको ये पता लगने लग जाए कि मन भागता है, ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता है, ये एक अवस्था है। गुटखा साहब हाथ में है, चाहे वो जो भी पाठ करते हो, रामायण का करते हो, गीता जी का करते हो, जो भी करते हो, तो वो हाथ में है और मन भागा हुआ है। जब आप अंत में पहुंच जाएंगे तो वापस आ जाएगा। तो वो तो पाठ हुआ ही नहीं। मनुआ तो 34 फिरे, या तो सुमिरन ना है। जब मन ने सुना ही नहीं तो फिर पाठ हुआ नहीं, उसका लाभ नहीं होता है। लेकिन धीरे 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 वो टिक जाएगा, तो फिर अगली यात्रा शुरू होगी। लेकिन ये शुरुआत की जो टीरिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये शुरुआत की दिक्कतें हैं। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, कितनी बार गिरे, कितनी बार चोट लगी, फिर लग गए, फिर सीख गए, फिर हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, फिर बातें करते हुए चलाते हैं, क्योंकि संतुलन आ गया। तो जब आप लगे रहेंगे, धीरे धीरे वो संतुलन आ जाएगा। जब वो संतुलन आ जाएगा तो फिर काम करते हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, जो भी करते हैं आप उससे जुड़े रहेंगे। फिर इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं रहेगी जितना जब सीखने पे आप लगाते हैं। तो ये सीखने का प्रोसेस है। जितनी बार मन भाग जाए, नींद आ जाए, उतनी बार समझिए कि आज इतनी बार गिरे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो सीख के ही छोड़ेंगे। तो इसलिए गुरु नानक देव जी ने सिख बनाए। पूरी तरह से तो कोई सीख ही नहीं पाएगा, हम सीखते सीखते ही यहां से चले जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसके बारे में पूरी तरह से सीखा तो जा ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा मन सुनने लग जाए, एक ठहराव आ जाए, एक सहजता आ जाए, एक सरलता आ जाए, ये वैर विरोध खत्म हो जाए, ये भाग दौड़, ये चिंताएं, जो हरि भजय सुहरि सा होए, जब उसको आप जपते जपते उसके से गुण धारण करने लग जाएंगे, बेगरज, बेमोहताज, बेफिक्र हो जाएंगे, जैसे फकीर होते हैं, संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तो इस तरह के गुण आप में आ जाएंगे। लेकिन हम अभी पहली दूसरी कक्षा के विद्यार्थी हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी के विद्यार्थी हैं। हमको 8वीं 10वीं का, 12वीं का, BA MA का कोर्स समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए घबराइए मत, लगे रहिए, मन टिकेगा धीरे धीरे। एक बहन जी का मैसेज आया था, दिल्ली से थी शायद, कि मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ और मन नहीं टिकता है। नहीं, आप लगे हुए हैं, रास्ता तो आपको मिला हुआ है। लेकिन जैसा हम बताते हैं कि रात को आप रिपीट पे लगा के सो जाइए, तो उससे टिकने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सोते में आपके अचेतन ने सुना तो उसका लाभ होगा। दिन में कान में लगा के सुनिए, आंखें बंद करके, उससे कुछ मैल धुलेगी। मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि अगर आपने 12 इंच मैल इकट्ठी कर रखी है पाप की, और उसको धोने लगेंगे मिटा, तो अगर आधा इंच 1 इंच निकालिए तो फर्क पता नहीं लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं। फिर 2 इंच, फिर 3 इंच, जब काफी आप निकाल लेंगे फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ, बात बनने लग गई है। तो बिल्कुल भयभीत नहीं हो, डरे नहीं, विचलित नहीं हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, लगे रहें, ये जरूरी है। निरंतरता, निरंतरता और एकाग्रता, और उसमें दुविधा कोई नहीं, समर्पण के साथ में, भावना के साथ में, रोज उससे प्रार्थना करनी है। हमारे यहाँ कोई भिखमंगा भी आता है, रोज आ जाए, हम उसको गालियां देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि उसको हड़काते, चलो भागो, तुमसे काम नहीं होता है, हट्टे कट्टे हो, काम करो, चलो भगाओ यहाँ से, शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो, हम कहते हैं ना उसको। फिर जब वो ढीठ भिखमंगा होता है, वो हमारा पीछे नहीं छोड़ता, तो एक दिन तंग आके हम कहते हैं कि अरे यार, इसको दो भाई, कुछ से पीछा छुड़ाओ। हमारे पंजाबी कहते हैं मत्था डमो, ये तो खड़ा छुड़ाओ। तो भिखमंगे को तो कुछ मिल गया ना। बस हम मालिक के दर पे ऐसे भिखमंगे अगर बन जाए, ढीठ भिखमंगे, कि उससे मांगते रहें, माफी भी मांगते रहें, साथ में तौबा भी करें, हम नहीं करेंगे बापू, हमको मालूम नहीं था, हमसे गलतियां हो गई बापू, हम तुझसे बिछड़ गए बापू, हमको माफ कर दे बापू, नाक रगड़ो, माफी मांगो, नाम जपो, दया करो लोगों पे, ईमानदारी से अपना काम करो। बस फिर देखेगा धीरे धीरे रंग बन जाएगा। यही मैं हूं, यही आप लोग हैं। हम आनंद लिया करेंगे आपस में बातें करके, शेयर करके। कभी ईश्वर ने चाहा तो समागम किया करेंगे।
उस बापू की बातें करके, उसकी तारीफ करके, उसकी उस्तत करके इसमें परम आनंद प्राप्त किया करेंगे और अपने अपने तजुर्बे शेयर किया करेंगे। और आप लोग जो है मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे या हमें फ़ोन करेंगे, और जिसका भी जीवन बदलेगा, जैसे बहुत सारों का बदला है, उनके भी तजुर्बे मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, तो आपके भी तजुर्बे यहाँ शेयर करेंगे ताकि और लोगों को जाग आए, और लोग जुड़ें, आपको भी महापुण्य मिले, हमको भी महापुण्य मिले। तो किसी दुविधा में मत रहना। मन नहीं लगता है, नींद आती, कोई बात नहीं, हमने लगे रहना है। दैट्स द थंब रूल। ईश्वर भला करे, दया करे, मेहर करे, हम सबको अपना नाम जपने की सूझ और सामर्थ्य प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।